एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज साइंस की नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको देने जा रहे हैं। आपको अभी तक हम बहुत सारे साइंस की प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी दे चुके हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आप हमेशा ही मैं बोलती आ रही हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस खुद से करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं उसे आप खुद से कीजिए और हमें बताइए। कमेंट करके अपना स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आप कितना कर पा रहे हो या आपकी तैयारी कैसी चल रही है या हम कितना आपको दे पा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट। निम्न में से कौन सा इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट है। इसके ऑप्शंस हैं नरोरा, कलापक्कम, तारापुर एंड कोटा। चारों ऑप्शंस इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। नरोरा एक्चुअली वहाँ पे एटॉमिक पावर स्टेशन है। कालापक्कम में भी एटॉमिक पावर स्टेशन है। कोटा आप जानते हो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन वहाँ पे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। तारापुर पावर स्टेशन जो है वो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन इज। इंडिया का पहला पावर स्टेशन कौन सा है। एटॉमिक पावर स्टेशन। ये सारे टर्म्स जो हैं वो याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन और एटॉमिक पावर स्टेशन दोनों में डिफरेंस है। न्यूक्लियर जहाँ पे न्यूक्लियॉन्स के बारे में स्टडी की जाती है, मतलब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो न्यूक्लियस पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। लेकिन एटम मतलब कंप्लीट आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड चीज़ें होंगी। लेकिन न्यूक्लियस की बात जहाँ पे होगी वहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन की बात होगी। स्पेशली न्यूक्लियर में न्यूट्रॉन की ही बात की जाती है। तो इंडियाज़ फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन के बारे में पूछा जा रहा है। इसके ऑप्शंस हैं बार्क, ये आप जानते हो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को बार्क शॉर्ट में बोलते हैं। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन एंड नन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो इंडियाज़ फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसके ऑप्शंस हैं यूरेनियम, आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। कौन सा मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है या आगे चल के हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए बेसिकली कॉपर वगैरह यूज़ किया जाता है, एल्युमिनियम भी यूज़ किया जाता है, कुछ जगहों पे आयरन भी यूज़ किया जाता है। लेकिन जो यूरेनियम है उसे भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसमिशन और प्रोडक्शन दो अलग अलग वर्ड होते हैं, इन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है प्रोड्यूस करने के लिए, तो आप कभी भी कॉपर आंसर मत लगाइएगा, क्योंकि कॉपर जो है वो ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, नॉट फॉर प्रोडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। यूरेनियम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज मेड बाय। पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था। इसके ऑप्शंस हैं बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, चार्ल्स बेबेज एंड मार्कोनी। बिल गेट्स आप जानते हो कि सबसे धनी आदमी हैं। बिल क्लिंटन, मार्कोनी, इन तीनों में से किसी ने भी पहला कंप्यूटर नहीं बनाया था। जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर को बनाया था। तो ये नेम्स जो हैं साइंटिस्ट के या जो लोग भी बनाए हैं कुछ भी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा साइंस में वनडे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा गलत होता है और हमें नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं। ये प्रैक्टिस सेट जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, एंट्रेंस हो, वनडे एग्ज़ाम्स हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने भी पहले नहीं देखा होगा, पहले के जो भी साइंस के प्रैक्टिस सेट हैं, तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ जनरल साइंस के नाम से प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा। जनरल साइंस
वहाँ से जाके आप देख सकते हो, जितने भी पुराने प्रैक्टिस सेट हैं उन्हें कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन। इसके ऑप्शंस है रसिया, ब्रिटेन, यूएसए एंड जापान। डिजिटल कंप्यूटर, कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स हैं। आप जानते हो सुपर कंप्यूटर भी बना हुआ है और बीएचयू में सुपर कंप्यूटर रखा हुआ है आईआईटी कैंपस में। वहाँ आप जाके देख भी सकते हो। जो लोग भी बीएचयू में पढ़ रहे होंगे वो कार्ड के थ्रू वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, बस देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ब्रिटेन ने सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर को डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। इसके ऑप्शन, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं मॉनिटर, प्रिंटर, माउस एंड प्लॉटर। तो मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर्स भी आउटपुट डिवाइस होते हैं, लेकिन सिर्फ माउस है वो इनपुट डिवाइस होता है। माउस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह के भी पूछे हुए हैं कि इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, तो उसमें माउस आपका होगा, और कौन सा आउटपुट नहीं है। तो बात एक ही हुआ, जो आउटपुट नहीं है वो इनपुट है। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज सिंपली कॉल्ड। एक नेटवर्क टू नेटवर्क, जो मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को हम क्या कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, वेब नेट एंड इंटरनेट। इंट्रानेट और इंटरनेट, कंफ्यूज नहीं होइएगा, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विथ। इसके ऑप्शंस हैं एल्युमिनियम, गैलेना, सिल्वर एंड जिंक। गैल्वेनाइज्ड आयरन कहने का मतलब होता है कि आयरन के ऊपर एक कोट चढ़ा दिया जाता है जिससे कि वो उसमें जंग ना लगे। तो वैसे आयरन जिसमें जंग ना लगे उसे हम गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं, और इसके लिए उसके ऊपर जो कोट लगाया जाता है वो जिंक का कोट होता है। क्योंकि जिंक का जो रिड्यूसिंग कैपेसिटी होती है वो आयरन से कम होती है, मतलब ये रिड्यूस कम होता है, और रिडक्शन नहीं होने की वजह से इसका मतलब रस्ट नहीं बनता है, रस्टिंग बेसिकली नहीं होती है। तो रस्टिंग से बचाने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है। इससे ऑक्सीडाइज नहीं होगा। आप जानते हो कि जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन होता है वो वाटर मतलब मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब आता है आयरन, तो वो Fe2O3 बना लेता है या फिर FeO बना लेता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उस केस में वो रस्ट होके ख़त्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज इज एन एलो ऑफ कॉपर एंड। ब्रॉन्ज एक एलो है और ये कॉपर और किसका मिश्रण होता है। इसके ऑप्शंस हैं टीन, एल्युमिनियम, सिल्वर एंड निकेल। तो ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर एंड टीन का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज नॉट इन द गैसियस साइकिल। कौन सा गैस गैसियस साइकिल में नहीं आता है। आप सब बहुत सारे साइकिल्स पढ़ते होंगे, जैसे कि वाटर साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, बहुत सारे साइकिल्स हैं। इन्वायरमेंट में जितने भी साइकिल्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं गैसियस साइकिल और दूसरे को बोलते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। तो जो गैसियस साइकिल होते हैं उसमें बेसिकली आता है ऑक्सीजन और कार्बन। ऑक्सीजन भी आप जानते हो मतलब गैसियस ट्रांसमिशन होता है, और कार्बन का भी गैसियस ट्रांसमिशन होता है। तो ये दोनों आपके आते हैं गैसियस साइकिल में। लेकिन जो नाइट्रोजन हो गया, सल्फ़र हो गया या फॉस्फोरस, बेसिकली सल्फ़र और फॉस्फोरस जो है वो सेडिमेंट्री साइकिल में आता है। तो इसको हम बोलते हैं सल्फ़र एंड फॉस्फोरस को सेडिमेंट्री साइकिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। हाइड्रोजन जो है वो गैसियस साइकिल में नहीं आता है।
अगला क्वेश्चन है विच एसिड इज कॉन्सिडर्ड एज ए बेसिक केमिकल इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में कौन सा बेसिक केमिकल की तरह यूज़ किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेसिक केमिकल की तरह सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एंटा एसिड्स आर। इसके ऑप्शंस हैं बेस, एसिड, साल्ट एंड बफर। एंटा एसिड, एंट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि एंटी का काम करना है, तो एसिड का एंटी बेस होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है द यूजफुल एलिमेंट इन फोटोग्राफी इज। फोटोग्राफी में कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा यूज होता है या कौन सा एलिमेंट यूजफुल होता है? इसके ऑप्शंस हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। तो बेसिकली फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड यूज किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है द केमिकल यूज्ड एज ए फिक्सर इन फोटोग्राफी इज। केमिकल जो फोटोग्राफी में एज ए फिक्सर यूज किया जाता है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, याद रखिएगा। केमिकल यूजफुल इन फोटोग्राफी सिल्वर ब्रोमाइड होगा एंड केमिकल यूज्ड एज ए फिक्सर इसका कुछ और ही आंसर होगा। ये ऑप्शंस इसके हैं सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम पर सल्फेट एंड बोरेक्स। तो बेसिकली इसमें सोडियम थायोसल्फेट एज ए फिक्सर यूज किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड इज। इसके ऑप्शंस हैं व्हीट फील्ड, पैडी फील्ड, कॉटन फील्ड एंड ग्राउंड नट फील्ड। तो मीथेन आप जानते हो मार्सीज एरिया में रहते हैं, मार्सी प्लेसेस में, और इसीलिए मंगल ग्रह को मार्स कहते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे मीथेन प्रेजेंट होता है। ये रिलेटेड टर्म्स हैं, याद रखिएगा। मार्सी प्लेसेस पे मीथेन गैस होता है और वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड जो है वो पैडी फील्ड में आता है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर। निम्न में से कौन सा नेचुरल पॉलीमर है? इसके ऑप्शंस हैं बैकेलाइट, सिल्क, केवलर एंड लेक्सन। ये सारे के सारे ही आपके पॉलीमर्स हैं, लेकिन इसमें बैकेलाइट और केवलर या लेक्सन ये सब नेचुरल पॉलीमर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लास्टिक। कौन सा गैस प्लास्टिक से बनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं पॉलीनाइट्रोजन, पॉलीहाइड्रोजन, पॉलीक्लोरीन एंड पॉलीइथिलीन। तो प्लास्टिक जो है वो पॉलीइथिलीन से ऑब्टेन किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है नॉन स्टिक फ्राइंग पैन इज कोटेड विथ। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन किससे कोटेड होता है? इसके ऑप्शंस हैं ऑर्लन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन एंड पॉलीप्रोपिलीन। नॉन स्टिक फ्राई पैन्स टेफ्लॉन से किए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस पॉलीमर से हैं। अगर जिन लोगों का भी 12th में केमिस्ट्री होगा वो लोग ईजिली यहाँ से पढ़ सकते हैं पॉलीमर वाले चैप्टर से, और वहाँ पे ये सब कुछ दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके से ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है। या जिनका भी जो जनरल साइंस के हैं वो लोग भी प्रेफर कर सकते हैं, कहीं से अगर उन्हें बुक मिल जाए या नोट्स मिल जाए तो वहाँ से पढ़ सकते हैं पॉलीमर, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। अगला क्वेश्चन है ये हाइड्रोफाइट इज। एक हाइड्रोफाइट क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं मराइन एनिमल, एन एक्वेटिक प्लांट, ए प्लांट डिजीज, अ रूटलेस प्लांट। हाइड्रोफाइट एक एक्वेटिक प्लांट होता है। एक्वेटिक इसलिए बोल रहे हैं, सबसे पहले तो ये प्लांट होता है। हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, इस तरह की चीज़ें जो है वो प्लांट्स के लिए यूज़ की जाती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ईस्ट किसका एग्जाम्पल है? इसके ऑप्शंस हैं एल्गा, जिम्नोस्पर्म, फंजाई एंड ट्यूबरस रूट। ईस्ट आप जानते हो कि बेसिकली सैक्रोमाइसिस सर्विसीज को कहते हैं ईस्ट को, और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है CO2 प्रोडक्शन के लिए, या फिर जो हम शराब बनाते हैं मतलब इथाइल अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ईस्ट एक फंजाई है, और ईस्ट जो है
वो यूनिसेलुलर होता है। पेनिसिलियम भी आप जानते हो, उससे एंटीबॉडीज़ तैयार की जाती हैं, वो मल्टी सेलुलर फंजाई होता है। तो ये यूनिसेलुलर फंजाई है ईस्ट। ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन है। इसमें से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने कितना किया है, कितना आपका रॉन्ग हुआ है। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।